नमस्कार दोस्तों, फूड फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी थाली। और इस थाली में हमने लिट्टी बिल्कुल अनोखे ढंग से बनाया है। और वो किस तरीके से हमने बनाया है, ना अपने पैन में बनाया है ना प्रेशर कुकर में, किस चीज़ में बनाया है, इसके लिए चलिए वीडियो देखते हैं। इसके लिए हम ये 10-12 कलियाँ लहसुन का ले लिया है, उसे छील दिए हैं। और ये प्याज है, ये 2 प्याज को हमने इसी तरह छीला है। अभी बाद में चॉप करेंगे इसे हम। और ये 4-5 हरी मिर्च लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और इस तरह का चॉपिंग में हम ये सब डाल करके चॉप कर लेंगे, तो इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो मिर्ची को इस तरह से हम तोड़ के डाल दे रहे हैं ताकि अच्छा से इसे चॉपिंग हो। जिंजर को भी इसी तरह से काट दे रहे हैं। प्याज को भी हम बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट दे रहे हैं। तो इस तरह से काट दे रहे हैं प्याज को। अब इन सबको हमें चॉप कर लेना है। तो ये हो चुका है, देखिए कितना अच्छा से हो चुका है। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है इससे में। और ये मसाला तैयार हो चुका है। तो चोखा के लिए हम बैगन इस तरह से रोस्ट कर रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ बैगन है, इसे रोस्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम आलू को उबाल रहे हैं और उसी में हम 2 टमाटर भी डाल दिए हैं, तो चोखा बन जाएगा इससे। तो इसके लिए हम आटा लिए हैं, तो आटा सबसे पहले हम लगा लेते हैं। तो ये 3 कटोरी आटा लिए हैं हम। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो हल्का ही नमक डालेंगे क्योंकि सत्तू में भी नमक जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मगरेला अजवाइन डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। और आटा जो लगेगा ये कड़ा आटा लगता है। आप जितना अच्छा कड़ा आटा गूँथेंगी उतना अच्छा लिट्टी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी डाल करके गूँथ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने आटा को गूँथ लिया है। तो कितना कड़क है आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से दबा रहे हैं तो बहुत ही इजली नहीं जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो इतने ही कड़क होना चाहिए बिल्कुल आटा। अब इसे हम ढक देते हैं। ढक दिए हैं। तो यहाँ पे हम चना का सत्तू लिए हैं, और ये घर का बना हुआ चना का सत्तू। इसे बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो भुना हुआ चना आता है ना, रोस्टेड चना, उसे आप उसका छिलका निकाल कर उसे मिक्सी के जार में पीस लीजिए, तो इसी तरह का सत्तू बन करके तैयार हो जाता है। तो अब इसमें हम जो प्याज वगैरह काटे थे, चॉप किए थे, वो सब डाल दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे। तो नमक हमने आटा में भी डाला है, तो उस बात के हिसाब से नमक डालना होगा। तो 1 छोटा चम्मच हम नमक यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर कम या ज़्यादा
कर सकते हैं नमक। यहाँ पे थोड़ा सा मंगरेला अजवाइन भी डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम नींबू का रस डालते हैं, तो लिए लेमन जूस डाल दे रहे हैं। तो 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं हम इसमें काला नमक। अब इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। तो सरसों तेल हम 1 टेबल स्पून हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। सरसों तेल बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसी में ये सत्तू गुथा जाता है, एक्स्ट्रा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा लिट्टी बन करके तैयार होगा उसका मसाला। तो लिट्टी का मसाला बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो भी काटे हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और कुछ देर तक छोड़ दीजिए। तो उसका जो पानी निकल जाता है ना, उसे लिट्टी का टेस्ट काफ़ी बढ़ा देता है, लिट्टी के मसाले का टेस्ट का। तो इसी तरह से हम करेंगे। देखिए इस तरह से सत्तू का मसाला तैयार हो चुका है। अब देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया। तो इसका तैयार हुआ है कि नहीं, इसका पहचान ये है कि इस तरह से बांधेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। अब इसे हम ढक देते हैं। ढक देते हैं। यहाँ पे हम आलू और टमाटर को छील लिए हैं और बैगन भी हमने छील लिए हैं और एक प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप किया है। ये 2 हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप किया है। ये सरसों का तेल है, 1 चम्मच सरसों का तेल इसमें डालेंगे। तो सबको हम डाल देते हैं सबसे पहले। इस तरह से हम सबको डाल दिए। बैगन को डालने से पहले इस तरह से हमने देख लिया है, कोई कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देते हैं। अब हम नमक डालेंगे। तो ये सफ़ेद नमक है, तो हम 1/2 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद नमक डाले हैं। और ये काला नमक है, तो काला नमक यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं। और इन सबको हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से गिलास से मैश करने से कितना जल्दी ये चोखा स्मूथ हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का हेल्प ले रही हूँ। तो देखिए कितना जल्दी मेरे हस्बैंड चोखा बना लेते हैं। देखिए इस तरह से लिट्टी बन करके, ये चोखा बन करके लिट्टी का तैयार हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही साधारण सा कॉमन सा चीज़ है। हमने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब चलते हैं लिट्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सूखा आटा लिए हैं और उसी के हेल्प से हम छोटे छोटे लोइयाँ को तोड़ेंगे आटे का। इस तरह से करते जाएंगे और छोटे छोटे लोई तोड़ते जाएंगे। इतना छोटा छोटा तोड़ना है हमें। इस तरह से तोड़ रहे हैं हम। अब क्या करना है, इसमें सत्तू को भरना है। तो सत्तू भरने के लिए सबसे पहले इसे हमें चिकना करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आटा इसमें डिप करेंगे
और इस तरह से कटोरी के जैसा बनाना है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच सत्तू को इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे इसको। इस तरह से दबाते हुए हमें भरना है। इस तरह से भर लेंगे और इस तरह से दबा देंगे हम। तो इसे थोड़ा सा दबा करके ही इसे करना है। तो इसे ये मत सोचिएगा कि लिट्टी तो गोल होता है, इस तरह से कैसे बन रहा है। जब ये फूलेगा ना तो ये खुद ब खुद गोल हो जाएगा, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसी तरह से हम सभी को तैयार करते हैं। एक और करके बता रहे हैं आप। अभी 1 चम्मच सत्तू का मसाला डाल देते हैं, इस तरह से दबाते हुए इसको कवर कर लेते हैं। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं। इस तरह से तोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह से कर देंगे, तो उससे होगा कि कोई भी दरार इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छा से बन जाएगा ये। लेते हैं तो देखिए हमने कुछ लिट्टी को बना करके तैयार कर लिए हैं। तो हम आज हम इस तरह का नॉर्मल तावा पे ही बना रहे हैं लिट्टी, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैन वगैरह नहीं होता है। अगर कुकर में भी बनाते हैं तो हाथ वगैरह में लगने का डर होता है। इसमें कोई तरह का कोई डर नहीं है और लिट्टी बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसे आग में सेकते हैं ना, बिल्कुल लिट्टी वैसा ही बनेगा। तो उसके लिए क्या टिप्स है कि आप सूखे आटे में इस तरह से लिट्टी को पूरा अच्छी तरह से कवर कर दें और इस तरह से रखते जाएं। इसी तरह से सभी लिट्टी को पूरे अच्छे से कवर करके रखते जा रही हूँ मैं। और आंच को मीडियम रखेंगे, स्लो नहीं रखेंगे ना हाई रखेंगे, मीडियम रखेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। देखिए अब इधर हम बनाते जाएंगे और लिट्टी उसमें डालते जाएंगे। अब बीच में से पलटते भी जाना है, ऐसा ना कि आप इसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है, पलटते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से सेक रहे हैं और सेकने के लिए इस तरह से खड़ा कर देते हैं ताकि किनारे भी अच्छी तरह से सीख जाए। अब देख पा रहे होंगे आप कि लिट्टी कितना अच्छा से फूल रहा है और गोल हो जाएगा फूल कर बिल्कुल। तो हमेशा इस बात का ध्यान केवल रखना है कि इसे हमेशा उलटते पुलटते रहना है, छोड़ना नहीं है इसे। बस इस तरह से उलटते जाएंगे। उलटने से होगा कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सीखेगा और इधर भर भी रहे हैं और उधर उलट पुलट भी रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फूल करके हट भी चुका है, देखिए। और इसी तरह से उलटते पुलटते रहना है हमें, इस तरह से। बस और कुछ नहीं करना, बस इस तरह से करते रहना है। देखिए कितना अच्छा से फूल के ये भी पट गया है। तो देखिए हम इस तरह से एक साफ रुमाल ले लिए हैं
और ये लिट्टी देखिए कितना अच्छा से बन चुका है। अब बिल्कुल फट भी गया है, देखिए एकदम। और इसे हमें झाड़ना है, तो ये साफ रुमाल में हम इसे रख ले रहे हैं। आपके पास अगर कॉटन का दुपट्टा हो तो उससे भी हो जाएगा, या फिर गमछा हो तो उससे भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें झोलना है, इसे झोलना कहते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा हमने पत्थर लगाया है ना, वो सब साफ हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा से साफ हो जाएगा बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा से साफ हो चुका है। देखिए बिल्कुल लाल भी हो गया है, जैसे आग पे पकता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, उसी तरह से ये बिल्कुल लाल भी हो गया है चारों तरफ से। बस इसी तरह से हमें करना है और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे साफ करके। और इसे हम साफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम कर लिए हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। साफ होने में ज़रा जो भी डस्ट वगैरह है देख पा रहे होंगे, सब निकल जाता है इस तरह से करने से। अब बिल्कुल साफ हो जाता है ये। तो अब यहाँ पे हम घी गरम करेंगे। तो यहाँ पे हम घी गरम कर लिए हैं, 2 चम्मच घी गरम कर लिए हैं। और इस तरह से हम गर्म घी में करते जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा से चारों तरफ से घी लग चुका है। अब प्लेट में हम रखते जाते हैं। तो इसी तरह से हम सभी लिट्टी को घी के अंदर कवर कर लेते हैं। इस तरह से घी अच्छी तरह से इसमें लग चुका है। देखिए लिट्टी इस तरह से बन करके तैयार है। और कितना अच्छा से हमने इसे कम टाइम में और बिल्कुल आग का सेका हुआ लिट्टी आपको बताया है कि किस तरह से हम बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। अब बिल्कुल क्रैक भी आ चुका है, हर एक लिट्टी में क्रैक आया है। तो काफ़ी अच्छा लिट्टी बन करके तैयार हुआ है। अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चटनी बनाए हैं। तो मूंगफली और बादाम चने दाल की चटनी है, जो पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। और ये चोखा है, प्याज हमने रखा है, एक हरी मिर्च है और ये घी है। अब बाटी को, लिट्टी को इस तरह से रख देते हैं। तो ये हमारी बिहारी थाली बन करके तैयार है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।